हेलो फ्रेंड्स। डीके सिन्हा दिस साइड। अपने कदम को बढ़ाते हैं और जो थिंक एंड ग्रो रिच की जो सीरीज चल रही है, जो बुक नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखी थी, उस पे आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रिंसिपल पे चर्चा करते हैं। और 13वां प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। जो हमारा सिक्स्थ सेंस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट सिक्स्थ सेंस जो होता है वो एक दरवाजा है, एक रास्ता है जो हमें विजडम की ओर ले जाता है। अगर मैं बोलूं कि ये विजडम का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, तो अतिशयोक्ति नहीं। तो ये प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन ये डेवलप होना इतना आसान नहीं। इसके लिए एक इंसान को काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसी कारण अभी तक हमने पिछले वीडियोस में 12 प्रिंसिपल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब तक उन 12 प्रिंसिपल पे मास्टरी नहीं होगी, उसके ऊपर में काम नहीं किया जाएगा, तब तक सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये प्रैक्टिकली करके आप देखिए कि आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है कि नहीं। अगर आपने पिछले 12 वीडियोस को देखा है और उसमें जो भी सजेशन दिए गए उन्हें इंप्लीमेंट करके तो देखिए, तब आपके क्या फिनोमिनल रिजल्ट आते हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, विश्वास नहीं कर पाए। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूंगा कि वो 12 प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने में, लगातार उसके ऊपर में काम करने में वक्त तो लगता है। और मैंने टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है। वो 6 स्टेप्स अडॉप्ट किए हैं, उसके ऊपर में खूब काम किया है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर में काम किया है, क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर में काम किया है। और तब जाके बहुत बार मैंने देखा है कि चार्ट खोलते साथ आपको ये जानकारी समझ में आ जाती है कि इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगती है, और साथ में ये समझ में आने लगता है कि क्या इसमें फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सिक्स्थ सेंस के कारण ही होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ सेंस के ऊपर में चर्चा करते हैं। जो लोगों को आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर में मोटिवेट टू विन करके एक सेपरेट पॉडकास्ट है, जिसमें सारे वीडियोस थिंक एंड ग्रो रिच से इंस्पायर्ड है, जो एक क्लासिकल बुक है, नेपोलियन हिल ने 1937 में पब्लिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हम कैजुअल तरीके से बोलते भी हैं कि हमारा सिक्स्थ सेंस बोलता है कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा। या हम कई बार बोलते हैं कि मेरा एक मित्र है जिसका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है, वो जो चीज बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की अधिक होती है। तो इनफैक्ट ये प्रिंसिपल जो है सिक्स्थ सेंस का, ये फिलॉसफी का एक अपेक्स बोल सकते हैं। तो वर्चुअली सिक्स्थ सेंस है क्या? सिक्स्थ सेंस के माध्यम से आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो बिना एफर्ट के कम्युनिकेट करता है आपके साथ, और आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन इस प्रिंसिपल को, यानी सिक्स्थ सेंस को, तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब पिछले 12 प्रिंसिपल जो चर्चा किए गए हैं इस चैनल पे, ऑफ कोर्स नेपोलियन हिल की किताब से ही आधारित है, उन पे हमने मास्टरी की है। तब जाके सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है। ये कोई मिराकल नहीं है कि ओवरनाइट ये चीज डेवलप होगी, लेकिन जब डेवलप हो जाती है तो मिराकल होने लगते हैं।
तो सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिसे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है, ये जितने भी सफल व्यक्ति किसी भी फील्ड के हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते। इस चैनल में भी हमने जीरो टू हीरो की सीरीज के तहत जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है स्टॉक मार्केट में, उसमें एक क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर में वीडियो बनाया था कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल हम अपने इमेजिन करने वाली फैकल्टी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और बेहतर डिसीजन स्टॉक मार्केट में ले सकते हैं। और जब ये सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाता है तो आपके माइंड में कई आइडिया फ्लैश होते हैं, जिन्हें हंचेस भी बोला जाता है, जो आपको मदद करते हैं क्विकली डिसीजन लेने में, बिना ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन के, एंड आप कॉन्फिडेंटली चीजों को इंप्लीमेंट कर। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपको लगता है कि उसका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं, खास करके उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिसने जो पिछले 12 प्रिंसिपल है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं, उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज की कमी, तो उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि अल्टीमेटली सिक्स्थ सेंस ओवर द टाइम डेवलप होता है। और सिक्स्थ सेंस बेसिकली जो हमारा फाइनाइट माइंड है वो कम्युनिकेट करता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है क्या? इसे हम यूनिवर्सल माइंड बोल सकते हैं, जिससे वो कम्युनिकेट करता है और ऑटोमेटिकली हमारा सिक्स्थ सेंस काम करने लगा। तो सिक्स्थ सेंस ऐसी कोई चीज नहीं है जो इमीडिएटली टेक ऑफ कर जाए। तो केवल मैं एडवाइस ये कर सकता हूं कि जो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच पे आधारित 12 प्रिंसिपल्स अभी तक जो चर्चा किए गए, अगर आपने उन पे काम किया तो अल्टीमेट उनका डेस्टिनेशन होगा सिक्स्थ सेंस, जो आपको लाइफ लॉन्ग मदद कर सकता है। तो यदि आप एक वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल के अधिकतर व्यूअर्स कौन है? जिनका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना, जिसके लिए वो इस एजुकेशनल चैनल से ज्ञान को प्राप्त कर। तो उनके दो उद्देश्य होने चाहिए। एक तो जो 12 प्रिंसिपल अभी तक चर्चा किए गए हैं थिंक एंड ग्रो रिच पे आधारित, उनके ऊपर में काम करना, और साथ में जीरो टू हीरो की जो प्लेलिस्ट है उससे टेक्निकल एनालिसिस को सीखना, चार्ट में प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, उतना आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाएंगी। और जब एक बार आपके माइंड में इन ज्ञान के भंडार का परमानेंट ट्रेसेस होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड का तो हिस्सा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस से ऑटोमेटिकली सिक्स्थ सेंस आपका डेवलप। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले